हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के फिजिक्स क्लास में मैं विजय कुमार आज आप लोगों को बताऊंगा कि गति क्या होती है और गति से संबंधित न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए थे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गति क्या होती है। कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान बदलती हैं तो उसे उस वस्तु के सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के सापेक्ष कोई वस्तु ए यहाँ पर रखी हुई है। टी समय पश्चात वस्तु ए जो है अपनी स्थिति को बदल के यहाँ पे आ जाती है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये वस्तु जो है इस बिंदु के सापेक्ष गति कर रही हैं। इसी को समझाने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने 3 प्रकार के नियम दिए। न्यूटन ने गति को समझाने के लिए जो 3 नियम दिए हैं, उनमें जो पहला नियम है हमारा, वह हमें यह बताता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तब वह विरामावस्था में ही रहेगी, या वस्तु गत्यावस्था में है तब वह गत्यावस्था में रहेगी, जब तक कि उसे किसी बाह्य बल द्वारा न रोका जाए। ये न्यूटन ने पहला नियम दिया था। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास कोई वस्तु ए रखी हुई यहाँ पे। ये वस्तु जो है गति की अवस्था में है और ये वस्तु तब तक गति करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए। हम मान के चलते हैं कि वस्तु गति कर रही हैं और इस पे इसकी गति की विपरीत दिशा में एक बल F लगाते हैं, तो क्या होता है, वस्तु कुछ समय पश्चात रुक जाता है। तो इसको बोलेंगे कि जब वस्तु गतिशील थी तो उस पर बाह्य बल लगाए तो वो वस्तु जो गतिशील थी वो अब विरामावस्था में आ गई। इसी प्रकार हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे पास विरामावस्था में है तो ये वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हम मान के चलते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे विरामावस्था में है। अब इस पे हम एक बल लगाए F। अब ये जब बल F लगाए तो ये वस्तु जो है बल की दिशा में गति करने लग गई। इसी को समझाने के लिए न्यूटन ने पहला नियम दिया था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी तब वह विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसे गतिशील न किया जाए, या जब कोई वस्तु गत्यावस्था में होगी तब तक गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए। ये था न्यूटन का पहला नियम। इसी प्रकार आइए अब न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम में न्यूटन ने ये बताया कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती हैं। कहने का मतलब है, हम मान के चलते हैं कि माना कि कोई वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु का संवेग p है तथा उस पर लगाया गया बल F है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा कि जो हम बल लगाए F वह अनुक्रमानुपाती होगा उसके संवेग में परिवर्तन के दर के। जहाँ पर एक जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं k। तो जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं तब क्या हो जाएगा, F = k dp/dt। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, जहाँ पर p क्या है, कण का संवेग है। और हम जानते हैं कि कण का संवेग जो p है वह क्या होता है, उस कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P = m × v, जहाँ पे m क्या है, कण का द्रव्यमान है और v जो है कण का वेग है। हम उसके बाद क्या करेंगे, इस P के इस मान को क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि F बराबर क्या हो जाएगा, k d/dt, और P के जगह में हम क्या पुट कर देंगे, P = mv। तो ये क्या हो जाएगा, d/dt mv। इसके बाद क्या करेंगे कि m हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k m dv/dt। और हम जानते हैं कि जब कोई कण गति कर रहा होता है तो कण के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो dv/dt = क्या हो जाएगा, a, जिसको हम त्वरण बोलेंगे। फिर उसके बाद dv/dt के जगह में हम a इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा फाइनल F = क्या आ जाएगा, kma, जहाँ पे k क्या है, एक नियतांक है। जब हम k के मान को 1 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, F = ma। इसके बेस पे न्यूटन के दूसरे नियम को हम निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार कण पर लगने वाला बल F क्या होगा, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। इसी के बराबर इस प्रकार हम न्यूटन के दूसरे नियम से बल का नियम भी
कहते हैं, जिसके अनुसार किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार न्यूटन ने तीसरा नियम दिया। न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। इसे न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा। इसके अनुसार क्या होता है कि हम अगर लेट सपोज मान के चले कि एक टेबल है हमारे पास, एक मेज है हमारे पास, इस पर एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को हम ये मान के चलते हैं कि ये वस्तु ए है। हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु ए है। इस वस्तु द्वारा इस टेबल पर एक बल लगा रहा है जो टेबल की दिशा में है, काम कर रहा है। उसी प्रकार ये टेबल भी क्या करेगा, इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम मान के चले कि अगर वस्तु द्वारा लगाया गया बल F12 है और मेज द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या है, F21, तो न्यूटन के तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि टेबल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु द्वारा टेबल पर लगाया गया बल दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आज के इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लाएंगे। थैंक यू सो मच।